ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3.28 लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3.28। तो देखो इसमें टू सेल्स ऑफ वोल्टेज 10 वोल्ट और 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 10 ओम एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली। तो 2 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 5 ओम। ये 10 वोल्ट है, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 10 ओम are connected parallel with the end of 10 volt battery connected to the 2 volt battery. Find the effective voltage and effective resistance of the combination. तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है, इससे हमको ये बनाना है कुछ। आर इक्वलेंट, ठीक है। और मान लो इसमें करंट आई जा रही है ऐसे। तो भाई दो तरीके हैं। एक तो देखो बच्चों, इसको देखने से पता चल रहा है ये कि ये कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप का है। बस डिफरेंस ये है कि इनकी पोलैरिटी अलग अलग डायरेक्शन में। तो इक्विवेलेंट में डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं यहां से। फॉर्मूला इज E1 R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो E1 कितना है, 10 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10, बट ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है E2 बाई R2, 1 अपॉन 10 प्लस 1 बाई 5। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 बाई 5 एंड दिस इज, इसको सोल्व करेंगे 10, तो 2 प्लस 1 3। तो ऊपर भी शिफ्ट सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा बच्चों 3 बाई 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 बाई 10। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बनेगा कुछ ऐसे, और ये 2 वोल्ट आ जाएगा। और रही बात इन दोनों रेसिस्टेंस की, आर इक्विवेलेंट की, तो दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। R1 R2 upon R1 plus R2 means 5 plus 10 plus 5 into 10 and divided by 5 plus 10. It is 50 by 50. तो 10 by 3 ओम। तो ये अपने हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। और फिर क्या तरीका, और फिर बच्चों थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, कर सकते हैं KVL लगा के। देखो यहां से अगर मैं देखूं तो करंट जो होगा वो होगा E इक्वलेंट अपॉन R प्लस R इक्वलेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से इस पूरे में से इक्वेशन बना बना के, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना बना के इसको सोल्व कर लेंगे, मतलब इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। कोई सा भी लूप ले लो, जैसे A B C D E F, ठीक है। इक्वेशन बनाओ, एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल BCFD, यहाँ पे KVL लगा लो, तो माइनस IR माइनस सॉरी प्लस 5I2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे आप लूप ले सकते हो ABDE, ठीक है। तो यहां से जाएंगे तो 10 प्लस 2 माइनस 5I2 और माइनस 10I1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन भी आप बना सकते हो, और फिर
यहां से आई की इक्वेशन निकालनी, ठीक है। तो आई की इक्वेशन जब आप निकालोगे सबको हटाने के बाद, तो ये आएगा समथिंग 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस 10/3, ठीक है। तो फिर यहां से हम कंपैरिजन करके निकाल लेंगे, मतलब जो ऊपर है वो तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो वो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखो मैच हो रहा है। और कैपिटल आर के बाद जो ये टर्म है दैट विल बी दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो वो भी एक लेंथी मेथड है, मैं वो सोल्व नहीं करने वाला, वो आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको a room has AC run for 5 hour a day at the voltage of 220 volt, ये आपने इनपुट दिया है। The wiring of the room consists of copper wire जिसमें 1 mm उसकी रेडियस है and the length of is 10 मीटर। The power consumption per day आपको गिवन है 10 कमर्शियल यूनिट, ये टोटल है 5 आवर में जो आ रही है, ठीक है। तो एनर्जी आपको गिवन है, एनर्जी इज इक्वल टू 10 कमर्शियल यूनिट मतलब किलो वॉट आर। तो अगर आपको पावर निकालनी है तो पावर क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सो E इज 10 किलो वॉट आर डिवाइडेड बाई 5 आर। आर से आर और 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो पावर आपके पास जो गिवन है ये आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट गोज इन द जूल हीट, ठीक है। तो वेस्टेज कितना जाएगा ये आपको यहाँ पे निकालना है इस वायर में। तो देखो P इज इक्वल टू क्या है, V इंटू आई है, तो यहाँ से हम I निकाल लेंगे, I हो जाएगा P अपॉन V मतलब 2000 वोल्ट डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। सो ये आपको मिलेगा 100/11 एम्पियर, ये करंट आपको मिल गई। अच्छा, करंट आपको मिल गई है तो जो पावर लॉस है वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज फ्रॉम आई स्क्वायर रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर। तो ये कैसे होगा, तो आई स्क्वायर बच्चों 100 डिवाइडेड बाई 11 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर, लेंथ आपको गिवन है और एरिया ऑफ कॉपर। 100 divided by 11 whole square multiplied with rho is 1.7, देखो ये गिवन है, डेंस रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ 10 है एंड दिस इज पाई एंड रेडियस है 10 1 mm मींस 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो बच्चों इसको जब सोल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपके पास जो आता है ये 4 जूल पर सेकेंड या 4 वोल्ट लॉस या आप बोल सकते हो। तो रिलेटिव फ्रैक्शन इट गोज, फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो ये परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज पावर लॉस मतलब कितना परसेंट जा रहा है, तो भाई ये इसको आप लॉस बोल सकते हो PL। तो PL डिवाइडेड बाई P आपने कितना दिया है इंटू 100, तो इसको अगर सोल्व करें तो 4 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, इसको अगर हम सोल्व करते हैं, ठीक है, ये आप कैंसिल कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेट आता है अपने पास 0.2%, 0.2% आपका लॉस जा रहा है। अगर यही चीज हम फॉर एल्यूमिनियम लेंगे, ठीक है, फॉर एल्यूमिनियम ये आपने लिया था कॉपर के लिए, तो ठीक है, हम यहीं से यहाँ ये चीजें कुछ चेंज होगी, ज्यादा कुछ चेंज यहाँ पे होगा नहीं। तो 100 डिवाइडेड बाई 11 का होल स्क्वायर होगा, दिस इज, अब इसका होता है 2.7, 10⁻⁻8, लेंथ भी सेम है और ये भी सेम है, तो
तो आप देख सकते सीधी सीधी बात है, रेसिस्टिविटी बढ़ गई है तो ऑब्वियसली पावर लॉस भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो ये इंक्रीज होगा और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है अप्रोक्सीमेटली 6.4। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो 6.4 वॉट। अब परसेंटेज लॉस, तो 6.4 डिवाइडेड बाई 2000 into 100, it comes out to be 0.32%। तो देखो आप, ये फर्स्ट में लॉस है, सेकंड में लॉस है। तो जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है उसमें 0.32 हो रहा है और जिसकी रेसिस्टिविटी कम है कॉपर की तो उसमें 0.2 हो रहा है। तो वैसे तो देखो पावर लॉस बहुत ही कम है, लेकिन इन दोनों में भी कंपेयर करें तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 0.2 वाला। ठीक है, ये कॉपर, तो कॉपर यहाँ पे अपने लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.30, in an experiment a potentiometer VB is 10 volt। ठीक है, that means this is 10 volt। ठीक है, ये कितना है, 10 वोल्ट। ओके, then R is adjusted, this is variable resistor, you can see adjusted to be 50 ohm। ठीक है, 50 ओम पे इसको एडजस्ट कर दिया गया। ए स्टूडेंट वांटिंग टू मेजर द वोल्टेज इवन ऑफ एन बैटरी, जो कितना वोल्ट है, 8 वोल्ट। ठीक है, ये इवन को मेजर करना चाहता है 8 वोल्ट। फाइंड नो नल पॉइंट पॉसिबल। ठीक है, उसको यहाँ पे इस पूरी लेंथ पे कहीं पे भी नल पॉइंट नहीं मिला, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिला। देन ही डिमिनिश टू आर टू 10 ओम। फिर वो क्या करता है, जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है उसको 50 से 50 ओम से 10 ओम करता है and is able to locate the null point on, so this is very important, null point on the last fourth segment of the potentiometer। Find the resistance of the potentiometer wire। ठीक है, तो रेसिस्टेंस निकालना आपको पोटेंशियोमीटर वायर का, एंड द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ये दो चीजें हमको कैलकुलेट करनी अक्रॉस द वायर ऑफ इन सेकंड केस। तो भाई देखते हैं, देखो ये क्या बोल रहा है कि हाँ ये देखो, ये इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऐसे चार तरीके से आपने रोटेशन, चार स्ट्रेट वायर हैं जो 1 मीटर के हम मान सकते हैं। ये भी 1 मीटर का होगा, ये भी 1 मीटर का होगा, और इसका टोटल रेसिस्टेंस जो है उसको हम बोल देते हैं आर डैश। ये किसका रेसिस्टेंस है, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का। ठीक है, ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो भाई देखो पहली बात तो इसमें करंट कितना होगा पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट में, तो आई विल बी ई अपॉन, ठीक है, अब कितना है वो 10 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर डैश, और इनिशियली कितना किया था उसने 50 ओम। अच्छा वी ए बी कितना होगा पूरे वायर पे, तो पोटेंशियोमीटर ऑफ द सॉरी रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी। तो इसको हम क्या लिख दें, ए सी लिख देते हैं ना, क्योंकि ये पूरा ए से सी तक यहाँ पे ये है। तो ये कितना, आई इंटू आर, मतलब आई इंटू आर डैश, तो आई मीन्स 10 प्लस 50 मल्टीप्लाइड विद द आर डैश। अब ये बोल रहा है कि जब आपने इसको 50 रखा है इस वेरिएबल रेसिस्टर को, ठीक है, तो इसको
8 वोल्ट जो इसका है वो कहीं पे भी इसको नल पॉइंट नहीं मिला। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये 8 वोल्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन VAC सॉरी, तभी इसको जीरो डिफ्लेक्शन कहीं नहीं मिला। तो रख दो इसमें VA 10 R डैश प्लस 50, मल्टीप्लाई करो तो 8 R डैश प्लस 400 इज लेस देन 10 R डैश। तो यहां से हमारे पास क्या आता है कि 4 or what we can say that R dash is less than 200 ohm। तो भी एक चीज तो अपने पास ये आती है जो एक रेंज आ गई, मतलब राइट। ओके, अब वो ये बोल रहा है कि जब आपने क्या किया, आपने रेसिस्टेंस को 50 से अब कितना कर दिया है, 10 ओम कर दिया। तो अब जब 10 ओम कर दिया है, ठीक है, तो अब करंट आपकी बन जाएगी यहां पे 10 डिवाइडेड बाई R डैश प्लस 10, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो नल पॉइंट है, लोकेट द नल पॉइंट ऑन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, मतलब यहां कहीं पे, हाँ ये फोर्थ सेगमेंट ही है, ठीक है, तो इसके बीच में यहां कहीं पे आप मान सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसमें ए से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को मैं भी बोल देता हूं बच्चों पॉइंट डी, तो VAD जो है वो कितना होगा, I तो पूरा आएगा R डैश प्लस 10 और इसका रेसिस्टेंस, अब देखो आपने इसके पूरे का रेसिस्टेंस वायर का फोर्थ सेगमेंट का कितना है, R डैश है। तो यहाँ पे इसमें जो, ठीक है, सॉरी A टू D है ना, ये D होगा यहाँ पे, तो A टू D का I और R कितना होगा A से D तक, क्योंकि ये 3/4 ही हो गया इसका, ठीक है। ये R है, इसको आप देखो, ये R/4 टोटल मिल, मतलब R'/4 टोटल मिला के R डैश। तो यहां से A से लेके, ठीक है, D तक इसका जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, A से लेके यहां D तक इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3R'/4। कहने का सेंस है आपको यहां से भी एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और अभी भी देखो यहाँ पे नहीं आया तो फोर्थ पे है बैलेंस है, इसका मतलब ये 8 जो है वोल्ट वो अभी भी इस VAD से बड़ा है, और VAD कितना है, ये है R डैश प्लस 10 मल्टीप्लाइड विथ 3R'/4। इसको अगर सोल्व करते हैं हम लोग तो देखो 32 R डैश प्लस 10 30 R डैश means 32 R डैश प्लस, तो बच्चों यहाँ पे इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आपके पास जो R डैश आएगा दैट इज ग्रेटर देन 160 ओम। तो एक रिजल्ट आपके पास ये भी आता है। तो वैसे तो आपके पास एक रेंज हो गई, ठीक है, R 160 से ऊपर और 200 ओम से नीचे आपको ये क्या मिलने वाला है, ठीक है, आपको ये मिलने वाला है रेसिस्टेंस की रेंज, मतलब ये जो वायर जो है ना इसकी रेसिस्टेंस ये होगा।
एक और आप केस लगा के एक और तरीके से कर सकते हो। और जो तरीका है कि भाई देखो, ये जो 8 है ये इसके पूरे रेसिस्टेंस, पूरे वायर के रेसिस्टेंस से तो कम ही होगा, मतलब R डैश प्लस 10 मल्टीप्लाइड विद द R डैश। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 8R डैश प्लस 80 इज लेस देन 10R डैश। अच्छा देखो, इसको बच्चों सोल्व करते हैं तो R डैश इज ग्रेटर देन 40। ठीक है, तो अपने को इसमें कॉमन कॉमन वो लेना पड़ता है रीजन। तो 40 से ऊपर तो ये भी वैसे 160 से ऊपर बोल रहा है, ये 200 से नीचे बोल रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल रेंज आएगी आर डैश की, दैट 160 से तो ऊपर होगा 200 से। दिस विल बी द रिजल्ट फॉर द रेसिस्टेंस। अब आपको अगर कैलकुलेट करना है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है वो, तो चलो वो देखते हैं। अब बच्चों इसमें हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकालना है, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहली बार तो पोटेंशियल ड्रॉप कहीं पे भी हम निकालते हैं वो क्या होता है, फाई इंटू वो जो भी लेंथ है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है या 8 वोल्ट है, वो यहाँ 3 मीटर की जो लेंथ है ना, वहां तक तो ड्रॉप ही नहीं हो रहा था। मतलब जो 8 है दैट इज ग्रेटर देन, अब 3 तक इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट किससे निकालेंगे, हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो 5 इज 5 और एल कितना है 3 मीटर। नेक्स्ट क्या है, बट ये 4 मीटर पूरी लेंथ पे आप लोगे तो उससे ये 8 वोल्ट क्या है लेस है, क्योंकि इसको जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ मिल चुकी है 5 मल्टीप्लाइड विद द 4 मीटर जो है इसकी लेंथ है। तो बस इसको सोल्व करके हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फाई देखो यहां से आ रहा है लेस देन 8/3 और यहां से फाई आ रहा है हमारे पास ग्रेटर देन 2। ठीक है, 8/3 एंड ग्रेटर देन 2। तो जो फाई की रेंज है वो हमारे पास आ गई है 2 से बड़ा होगा और 8/3। 8/3 मीन्स मोर 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये रेंज अपने पास इसकी है, और जो रेसिस्टेंस की रेंज है ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर वो 160 ओम और 200 ओम से नीचे। तो ये हमारे करेक्ट आंसर इसके लिए होंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 3.31, इसमें क्या है, कंसिडर सर्किट। ये सर्किट आपको गिवन है, हाउ मच एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेट ऑफ नो करंट, जब कोई करंट नहीं थी तब से, इग्नोर में थर्मल मोशन, थर्मल मोशन को इग्नोर करते हैं तो वैसे भी नेट और एवरेज वेलोसिटी, थर्मल एवरेज वेलोसिटी इज जीरो होती है, टू द स्टेट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मतलब कितनी एनर्जी इसके अंदर आने वाली है, तो वो अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अप द एनर्जी एट द रेट ऑफ I² पर सेकेंड टू द थर्मल एनर्जी, व्हाट टाइम स्केल वुड वन एसोसिएटेड विद द एनर्जी इन द प्रॉब्लम ए। अच्छा, कुछ डाटा गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो गिवन डाटा है हम पहले बच्चों वो लिख लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो स्मॉल एन अपने को गया हुआ है इसमें 10⁻²৯
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये गिवन है। लेंथ ऑफ द वायर गिवन है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। एरिया गिवन है 1 mm स्क्वायर। तो mm मतलब 10⁻³ मीटर और उसका स्क्वायर। ओके, दिस इज गिवन टू अस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करंट निकालना होगा, क्योंकि करंट से हमको ड्रिफ्ट लॉस निकालनी, बिकॉज यहाँ पे रेस्ट में मान रहे हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आने वाली है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो जो एनर्जी होगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आई होगा V/R 6/6 मीन्स 1 एम्पियर। इससे क्या होगा कि हम ड्रिफ्ट लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना फॉर्मूला, I इज इक्वल टू NEAVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी I डिवाइडेड बाय। तो बच्चों इसको अब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, तो ये रखो। I इज 1, स्मॉल लाइन अपने को गिवन है 10⁻29 है। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, 1.6 10⁻⁻19 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको अब मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेटर से या किसी से भी, अपने से भी। इट इज 0.625 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी उन्होंने गेन कर ली है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 12m, ठीक है, VD स्क्वायर। तो पूरों के लिए निकालना है तो इसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो हम कहाँ से निकालेंगे, तो देखो स्मॉल n जो है दैट इज n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू लेंथ। तो n हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल n इंटू स्मॉल n इज 10⁻29, एरिया 10⁻⁻6 है और लेंथ 0.1 है। ठीक है, तो बच्चों इसको भी अगर सोल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आता है 10⁻, देखो -7 हो गया तो इसमें माइनस करो तो 22। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस इजी है अपने पास काइनेटिक एनर्जी निकालना। देखो हाफ, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सब लोग जानते हैं 9.1 31। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई अपने पास 0.625 -4 इसका स्क्वायर 10⁻22। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो होगी, इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, सेपरेट भी आप कर सकते हो समझने के बाद, तो ये आएगी अपने पास 10⁻⁻, ठीक है, इस ऑर्डर में अपने पास ये एनर्जी आने वाली है। अब सेकंड में जो बोल रहा है बी में, ओके बच्चों, अब सेक्शन बी में जो है इसका सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक गिव इलेक्ट्रॉन एट द I स्क्वायर R पर PT। वो बोल रहा है कि हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ I स्क्वायर R दैट विल बी इन जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो सब वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। तो सब वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पाएगा रिजल्ट
तो देखो आई तो कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। आर कितना है 6 है, तो ये आ जाएगा अपने पास 6 जूल पर सेकेंड। अब ये पूछ रहा है कि अगर इस रेट से हीट डेवलप हो रही है तो कितने टाइम लगेगा ये जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की उसको कोलैप्स करने। ठीक है, तो ये है ना क्वेश्चन में, व्हाट टाइम स्केल वुड वन एसोसिएट विद द एनर्जी इन द प्रॉब्लम, तो दैट टाइम विल बी, ठीक है, दैट टाइम विल बी काइनेटिक एनर्जी divided by rate of this, तो 10⁻⁻17 जूल ये है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 6 जूल पर सेकेंड। देखो जूल से जूल तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/6 जो है ये आएगा अपने पास 0.033। ठीक है, इसको अगर सोल्व करते हैं ना ये अपने पास आएगा, देखो -16 सेकेंड, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली सेकेंड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट का। ओके, सो इस तरीके से अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है इस चैप्टर का।